अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल दाल माश। ये बहुत मज़े की दाल बनेगी। आप इस तरीके से इस दाल को बनाएं, जैसी होटलों में दाल मिलती है ये उस तरह से बनेगी। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप दाल का लिया, उसको धो के और 2 घंटे के लिए मैंने इसको सोख होने के लिए रख दिया। जब आपकी दाल सोख हो जाए 2 से 3 घंटे के बाद मैंने उसको एक पैन में डाला और 2 कप पानी डाल के मैंने इसको बॉयल होने के लिए रख दिया। दूसरे पैन में हम 1/2 कप ऑयल लेके इसमें 2 मीडियम साइज़ के अनियन काट के डालेंगे। असल में ये दाल बनती है ऑयल में, जितना ऑयल ज़्यादा डालेंगे दाल अच्छी बनेगी। मुझे ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसलिए मैंने ऑयल कम डाला था। आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा डाल सकते हैं। जैसे प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ मैंने इसमें 2 स्लाइस किए हुए टमाटर वो डाल दिए। अब इसमें बेसिक मसाला जो हम डालते हैं वही जाएगा। नमक, मिर्च, हल्दी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और इसके बाद मैंने इसमें 1 चाय का चम्मच ज़ीरे का डाला था और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स वो डाले थे। आप अपने जो है नमक और मिर्च अपनी मर्ज़ी से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे एक मसाला जो मैंने इसमें एक्स्ट्रा डाला वो था अचार गोश्त का मसाला। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें वो डाला, उससे टेस्ट अच्छा आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 बड़ा टेबल स्पून दही का डाला और 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक का। अदरक के साथ ये दाल ज़्यादा मज़े की बनती है। अदरक का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। इसके बाद जब आप दाल बॉयल करें तो जब आपकी दाल बॉयल हो रही हो तो उसके ऊपर जो वाइट वाली झाग आएगी आपने कोशिश करनी है कि वो झाग को साथ साथ उतारते रहें। जब आपकी दाल 70% डन हो जाए आप इसको स्टेन करें अलग बाउल में और नॉर्मल पानी का 1 गिलास इस दाल के ऊपर डाल दें। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि दाल का कुकिंग प्रोसेस जो है वो रुक जाए। यहाँ पे अब मेरा मसाला जो है वो भुन गया, ऑयल छोड़ दिया मसाले ने। अब दाल को उसके अंदर ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। भूनने के बाद हमें दाल में पानी ऐड करना है, तो जो पानी दाल में से निकला होगा हम उसी पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और इसको दम पर रख देंगे। अब ये दाल हल्की आंच पे बनेगी। आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और इसको दम पे चेक करते रहना है। जैसे ही आपकी दाल जो है वो फुली डन हो जाए आपने इसमें 1 चाय का चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी डाल के आप इसको कवर कर दें। दाल को चेक करते रहें। जैसे देखें कि दाल हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको गार्निश करेंगे हरा धनिया और ग्रीन चिली और कटा हुआ अदरक। और यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो देसी घी के डाले थे, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ऑयल कम रखा था, क्योंकि मैं सालन के एंड में देसी घी डालती हूँ। तो ये देखें हमारी दाल जो है वो रेडी हो गई है। बहुत मज़े की दाल बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों की दाल कैसे बनी। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।